Dear students, welcome to the new lecture of Applied Algebra Part 2. In the last lecture, we have discussed about the public key cryptography और उसमें हमने तमाम उसकी टेक्निक्स देख ली थी कि किस तरह पब्लिक की को हम यूज़ करेंगे और उसके फ्लो चार्ट्स कैसे हैं और उसमें हम दो कीज़ यूज़ करते हैं, एक प्राइवेट की होती है और एक पब्लिक की होती है. नाउ इन दिस लेक्चर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द RSA एल्गोरिथम. तो सबसे पहले हमारे पास जो पब्लिक की का एल्गोरिथम है इसको हम कहते हैं RSA एल्गोरिथम. राइविस, शैमिर, एडम, तीन लोग थे MIT के, तो उन्होंने ये पब्लिश किया था ऑलमोस्ट इन 1978. तो थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं. द पायनियरिंग पेपर ऑफ डेफी एंड हेलमैन इंट्रोड्यूस अ न्यू अप्रोच टू क्रिप्टोग्राफी and in fact challenged cryptologists to came up with a cryptographic algorithm that meet the requirements for the public key system. तो ये एक और एल्गोरिथम होती है डेफी हेलमैन एल्गोरिथम कहते हैं, ये भी हम आगे करेंगे. सही है, तो उसको आगे मज़ीद इम्प्रूव किया है. तो उस तीन लोग थे, एक राविस था, एक शामिर था और एडन था. इन्हीं के नाम पे ही RSA बना. R फॉर राविस हो जाएगा, S फॉर शामिर हो जाएगा और A फॉर एडलमैन. सही है, MIT के तक पब्लिश किया था 1978 में. ठीक है, तो ये और इनके यानी डेफी हेलमैन के चैलेंज के रिस्पांस में इन लोगों ने 1978 में एक एल्गोरिथम जनरेट कराया था. The RSA scheme has since that time reigned supreme as the most widely accepted and implemented the general purpose approach to public encryption. तो अभी तो सबसे ज़्यादा जो यूज़ हुआ है वो RSA एल्गोरिथम हुआ है, क्योंकि इसमें हमारे पास जो प्राइम होते हैं, प्राइम नंबर चाहिए थे, वो बहुत बड़े लार्ज प्राइम नंबर चाहिए होते हैं. तो इसलिए इसको थोड़ा इसमें जो भी बिट होती है साइज़ की वो भी काफ़ी बड़ी होती है एज़ कम्पेयर टू अदर एल्गोरिथम. The RSA scheme is a block cipher in which the plain text and ciphertext are integers. अब ये नंबर्स पर हम काम करेंगे between 0 and n1 for some n. सही है, कोई 0 से n infinity तक कोई सभी नंबर्स होंगे. सही, a typical size of n is 1024. मैंने कहा ना ये बहुत बड़ी बिट पर काम करता है. ज़्यादातर जो साइज़ होता है वो होता है 1024. अगर आप नंबर्स में डेसिमल्स पर काम करेंगे तो 309 डेसिमल डिजिट्स पर काम होता है. हम तो 3 या 4 पे डेसिमल डिजिट्स पर काम करते हैं. ये कंप्यूटर काम करता है 309 अप टू 309 डेसिमल डिजिट्स पे, इसलिए बहुत बड़ा होता है, बहुत मुश्किल से ये ब्रेक होता है. वी एग्जामिन RSA इन दिस सेक्शन एंड सम डिटेल्स बिगिनिंग विद द एक्सप्लेनेशन एल्गोरिथम. सही है, RSA एल्गोरिथम स्टार्ट करेंगे हम, उसमें कंप्यूटेशनल और क्रिप्टो एनालिसिस देखेंगे हम इसको हम किस तरह सॉल्व करते हैं. ये तीन लोग थे, ठीक है. ये राइविस थे, ये शामिर और एडलमैन. 1977-1978 के अराउंड इन लोगों ने अपना ये एल्गोरिथम जनरेट किया था. ये MIT के स्टूडेंट्स हैं सारे. बेस्ड ऑन डिफिकल्टी ऑफ कंप्यूटिंग प्राइम फैक्टर्स लार्ज इंटीजर. बेसिकली इनको जो पर्पस था वो था प्राइम फैक्टर्स जो लार्ज लंबे इंटीजर्स होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए एक एल्गोरिथम इन लोगों ने बनाया था. ठीक है, इसके एल्गोरिथम के स्टेप्स क्या हैं वो देख लेते हैं. ये मैंने आप लोग के लिए शॉर्ट करके लिख दिया. ठीक है, तो इन्हीं स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे. सबसे पहले आपने क्या करना है, दो प्राइम नंबर्स लेने जिसे आप P और Q कहेंगे. सही है, आपने खुद लेने हैं, आप अपने घर से डिसाइड कराएंगे पेपर में आपने क्या प्राइम नंबर लेने. ठीक है, कोई से भी आप अपनी एग्जाम्पल बना लें प्राइम नंबर्स P and Q. जैसे मैं भी आगे एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे वही ले लें या कोई दूसरे नंबर्स ले लें प्राइम नंबर्स. ठीक है, और ज़्यादा बड़े नहीं ले क्योंकि फिर टाइम ज़्यादा लगेगा. वैसे तो ये कंप्यूटर में ज़्यादा बड़े लेते हैं, लेकिन बाय हैंड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ तो इतने ज़्यादा बड़े नंबर नहीं लीजिएगा. अभी हम देख लेंगे. जब आप P and Q डिसाइड कर लेंगे अपने प्राइम नंबर्स तो आप एक इनका प्रोडक्ट निकालेंगे जिसको हम n कहेंगे सेकंड स्टेप में. थर्ड स्टेप में आप एक इंटीजर निकालेंगे, रैंडम इंटीजर d. वो इस तरह निकलेगा कि आपको एक GCD निकालना होगा d और phi n का. phi n की वैल्यू कैसे निकलेगी, वो निकलेगी ये जो आपने P लिया उसको 1 - 1 से करेंगे और Q - 1 दोनों का प्रोडक्ट होगा phi of n. सही है, जो भी वैल्यू को यहाँ रखेंगे फिर उसका आपने इस नंबर से वैसा नंबर ढूंढना है. ये तो रिजल्ट आपके पास आ गया होगा. तो इस नंबर का एक ऐसे नंबर से आपने GCD लेना जिसका आंसर क्या आ जाए 1, वो आपका D होगा. ठीक है, ये आपने खुद सर्च करना है कि हम ये जो phi n आ रहा है उसको किस नंबर से मैं GCD लूँ जिसका 1 आ जाए, तो वो D कहलाएगा. ठीक है, फोर्थ स्टेप में डिटरमाइन यूनिक इंटीजर ई. फिर आप एक यूनिक इंटीजर ई निकालेंगे जो कि 1 और phi n यानी 1 और phi n की बिटवीन होना चाहिए. और वो निकलेगा इस तरह, देयर एग्जिस्ट E डॉट D कॉन्ग्रुएंस 1 mod phi of n. यानी D आपके पास मौजूद होगा, phi of n आपके मौजूद होगा. चाहिए आपको रिमाइंडर 1 चाहिए. तो इस D को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं और डिवाइड करूं phi n से, रिमाइंडर 1 आ जाए तो वो E वो होगा आपके पास E. ठीक है, एक और तरीका ये है कि आप E और phi n का ले लें आप.
GCD 1 आ जाएगा। लेकिन मोस्टली इस इक्वेशन हम सॉल्व करते हैं ताकि हमारे पास GCD चेक करने से बच जाएं और ये इस इक्वेशन सॉल्व हो जाए। ठीक है, वैसे दोनों GCD से हम निकाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो हमारे पास दो, एक रैंडम आ जाएगा इंटीजर, एक यूनिक इंटीजर आ जाएगा। तो मेक एन को हम पी क्यू का प्रोडक्ट कहेंगे या सिर्फ एन कहेंगे? सही, ये पब्लिक की होगी हमारी। ई और एन मिलकर पब्लिक की बनाएंगे और डी और एन मिलकर हमारे पास प्राइवेट की बनाएंगे। सही है, क्योंकि हमारे पास पब्लिक क्रिप्टो सिस्टम में दो की चाहिए होंगी। तो प्राइवेट की डी और एन होगा और पब्लिक की होगा ई और एन होगा। ठीक है। 6 में रिप्रेजेंट द प्लेन टेक्स्ट एज अ सीक्वेंस ऑफ इंटीजर एम वेयर 0 to n-1। अब आपके पास जो प्लेन टेक्स्ट होगा उसको आपने सीजर साइफर की नंबरिंग से, इसमें ए की वैल्यू 1 से स्टार्ट करनी है, तो वो उसको आपने नंबरिंग दे देनी है। सही है। अब इंक्रिप्शन, आपके पास वैल्यू की इक्वेशन क्या होगी? एम वो होगा जो भी आपका जो भी आपकी प्लेन टेक्स्ट का नंबर होगा वो एम कहलाएगा यहाँ पर। ठीक है, वो यहाँ पर रखेंगे। ई आपने निकाला होगा ऊपर, वो रखेंगे। मॉड एन, एन आपके पास पी और क्यू का प्रोडक्ट है, सॉल्व करेंगे आपके पास साइफर आ जाएगा। डिक्रिप्शन अगर करना है तो सी की पावर डी होगी, सी साइफर होगा, एम यहाँ प्लेन टेक्स्ट ले रहा है, सी फॉर साइफर ले रहा है। ठीक है, तो ये डी की वैल्यू रख के आप इसको रिकवर कर लेंगे। ये 8 स्टेप आपने करने हैं फॉर प्रोसेस ऑफ इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। ये एल्गोरिथम है, ये मैंने शॉर्ट में आपको लिख दिया। इसकी थ्योरी मैं अभी आपको लास्ट में बताऊंगा, चैप्टर वहाँ से आप पढ़ लीजिए। लेट सपोज एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। मैंने 3 और 11 ले लिया। ठीक है, तो आप भी इतने ही छोटे ले लें ताकि आपको कंप्यूटेशन में आसानी हो जाए। जितना बड़े लेंगे उतनी मसले होंगे पेपर में, तो अभी आप छोटे ले लें। लेट सपोज पी मैंने 3 ले लिया, क्यू ले लिया। ठीक है। अच्छा, यहाँ सीजर साइफर हम यूज करेंगे ए इज इक्वल टू 1। RSA में ए इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करेंगे, Z26 आ जाएगा, ये आप याद रख लें। सही है, प्रोडक्ट निकाल लिया, पी क्यू आ गया 33, मैंने 5n निकाल लिया, P -1 और Q -1 के आ गया 20। सही है, मैंने कुछ स्टेप डायरेक्ट कर लिए यहाँ। ई निकालना है, तो मैंने कहा था कि इस 20 का मैं GCD लूंगा एक ऐसे नंबर से जिसका 1 आ जाए, तो मैंने यहाँ करके दिखा दिया, इसी तरह आप कर लिएगा। 1 सही है, 1 होगा। सही है, और 2 और 3, तो 3 पे आपको क्या बन जाएगा? GCD क्या बन जाएगा आपके पास? 1 बन जाएगा। सही है, 2 का ये नहीं आएगा GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 नहीं होगा, बल्कि अपने ख्याल से 10 होगा। ठीक है। ठीक है, तो ये इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या है? 1 है, इसके अलावा कोई मिल नहीं रहा है इससे, तो इसका मतलब ये 3 यहाँ पर आ जाएगा, तो ई की वैल्यू 3 आ जाएगी। ठीक है, ये आसान तरीका है, इस तरह आप देख लीजिएगा। डी की वैल्यू का इक्वेशन रखते हैं। डी को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई कराऊंगा? सही है, कि इसको इसका कहा जाए डिवाइड करूँ 20 से, 5 20 और 1 आ जाए, तो इस 3 को मैं 7 से मल्टीप्लाई कराता हूँ तो 21 आएगा। सही है, क्योंकि 20 है यहाँ पर, तो एक रिमाइंडर बचाना, तो जाहिर सी बात है इससे एक बड़ा नंबर होना चाहिए, 21 होना चाहिए। तो 3 के टेबल में 21 कब आता है? 7 से आता है, तो 3 7 21 और डी की वैल्यू 7 हो जाएगी। तो इस तरह हम ई और डी आप खुद निकालेंगे। ठीक है, पब्लिक की मैंने बताया था आपके पास ये होगा, ये होगा ई और एन होगा। सही है, ई और एन, और इसको यूं लिख दें, एक ही बात है। ई और एन होगा और डी और एन आपके पास क्या होगा? 5n क्या होगा? ये प्राइवेट है, पब्लिक की आपके पास निकल कर आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन में कब सिर्फ यहाँ तक पूछा जा सकता है कि सिर्फ पब्लिक की प्राइवेट की जनरेट करा दें, तो आपको इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन नहीं करनी पड़ेगी। अब लेट सपोज आपको इंक्रिप्शन करना है, प्लेन टेक्स्ट मैंने अलजेब्रा ले लिया। ठीक है, तो ये इक्वेशन है इंक्रिप्शन की। सही है, ए की वैल्यू 1 है, सीधे साइफर पर रखा। अब ये ई, इसकी जगह एम की जगह मैंने ए रख दिया, क्योंकि ये प्लेन टेक्स्ट है, ए है। अब यहाँ रखते हैं ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू सीधे साइफर 1 है। ई की वैल्यू कितनी? 3 है, मॉड 33। 1 की पावर 3 को डिवाइड करेंगे 30 से, रिमाइंडर 1 ही आने वाला है। ठीक है, भाई इक्वेशन सॉल्व करनी हमने क्लास में किया हुआ है। इसी तरह एल रखते हैं, एल की वैल्यू 12 है, 12 की पावर 3, मॉड 33 निकालेंगे, रिमाइंडर 12। अब सीधा साइफर में देख लें 12 की वैल्यू कितनी है? वो एल है। ठीक है, इसे 7 की पावर क्यूब, मॉड 33 सॉल्व करेंगे, 13 आप देख लें। इसी तरह अलजबरा का ये आप सॉल्व करेंगे, अलजबरा का जो साइफर टेक्स्ट आएगा वो ALMZHX से आएगा। इसी को रिवर्स कर लेंगे, यहाँ पावर आपने ई रखी है, अब वहाँ पर पावर आप यहाँ ई रखी है, यहाँ पर अब साइफर होगा, लेटर सपोज ये साइफर है, तो ए की पावर यहाँ पर क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। उसको भी सॉल्व कर लिएगा, तो डिक्रिप्शन आप करके देख बताइएगा मुझे क्या हो रहा है नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये RSA एल्गोरिथम है, ये 6 स्टेप अपने करने होंगे, तो इसको आप अच्छी तरह कर लें। ठीक है, बुक जो थी आपके पास, मैंने आप लोग को जो बताई थी वो बुक थी ये वाली, क्रिप्टोग्राफी एंड नेटवर्क सिक्योरिटी प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस। इसकी स्टाइलिंग की बुक है, विलियम स्टाइलिंग की। सही है, ये बुक आप लोग के पास है, कुछ स्टूडेंट्स के पास है, नहीं है तो वो ले लें। सही है, और ये मेरे ख्याल मेरे पास कौन सा एडिशन है? ये मेरे पास 3rd एडिशन है। ठीक है, कोई सा भी एडिशन ले लो उसमें होगा। उसमें एक चैप्टर है
ये चैप्टर 9 पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी इन आरएसए, ये पूरा चैप्टर आपने करना है, ठीक है। आरएसए की डिस्कशन लगा तो मैंने शॉर्ट करके बता दिया, उसको पढ़ लें। कंप्यूटेशनल एस्पेक्ट है, सिक्योरिटी ऑफ आरएसए, सही रिकमेंडेड रीडिंग्स एंड वेबसाइट्स बताइए, वो भी आप चेक कर लें, ठीक है। तो ये आप अच्छी तरह कर लें। ये पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी, एप्लीकेशन ऑफ पब्लिक की क्रिप्टो सिस्टम, रिक्वायरमेंट ऑफ पब्लिक की क्रिप्टो सिस्टम, पब्लिक की क्रिप्टो एनालिसिस, ये एक लेक्चर नोट आता है लिखने के लिए, ये थ्योरी का पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। तो ये चैप्टर 9 आप इसका कर लें, ठीक है, आरएसए का। तो और इस एग्जाम्पल को पूरा कर ले इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन दोनों के रिस्पेक्ट में। फिर अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे व्हाट्सएप में पूछ लीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।